मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है जो लोग तैयार रहेंगे, जिनके चाल चलन पवित्र है, उठना बैठना परमेश्वर को पसंद आ रहा है, वही प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग की राज्य में जाएंगे। क्योंकि बाइबल कहता है नूह के समान होगा। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं संसार में थे, सबने पाप किया और परमेश्वर की निगाह जब पड़ी तो वो नहीं चाहता था कि एक भी मनुष्य नाश हो। उसने दृष्टि की तो क्या देखा, सिर्फ नूह और नूह का परिवार ही जो था धर्मी था, बाकी सब ने पाप किया। परमेश्वर ने कहा, हे नूह, तो अपने लिए किश्ती बना और अपने परिवार समेत उसमें जा, क्योंकि मैं इस दुनिया को खत्म करने जा रहा हूँ, जल पड़ने करने जा रहा हूँ। तो नूह ने जब इस बात को सुना तो देर नहीं किया और उसने एक बड़ी सी जहाज बनाई। और जब वो जहाज को बनाने निकला तो उसके पड़ोसी, उसके गांव के लोग उस पे हंसते थे, मजाक उड़ाते थे कि नूह तो पागल हो गया है, नूह पागल हो गया है। और जब नूह लोगों के पास जाता था और कहता था, मेरे भाई बहनों मन फिराओ, तौबा करो, क्योंकि परमेश्वर दुनिया को खत्म करने जा रहा है, उसका गुस्सा भड़का हुआ है, तो लोग हंसते थे, हो नूह पागल हो गया है, लगता है बुढ़ापे के कारण सठिया गया है। पर उनको नहीं पता कि नूह पागल नहीं हुआ है, बल्कि नूह ने परमेश्वर को पा लिया है। हालेलुया। और उसने सच्चाई को जान लिया है। और लोग हंसते थे, अरे नूह पागल हो गया है, परमेश्वर इसको ज्यादा क्या रिश्तेदार है परमेश्वर इसका, क्या परमेश्वर इसको ज्यादा प्यार करता है, क्या परमेश्वर तक पहुंच गया है जो ये ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन नूह का लोगों ने ठट्ठा उड़ाया, मजाक उड़ाया, लेकिन नूह ने किसी की बात का परवाह नहीं किया। उसको सिर्फ परमेश्वर का वचन मालूम था कि प्रभु ने मुझे वादा किया है कि तू नाव को तैयार कर, जहाज को तैयार कर, मैं दुनिया को खत्म करने जा रहा हूँ। उसने लगन लगा करके, मेहनत करके एक बहुत बड़ी जहाज बनाई। और जब जहाज बन गई तब भी वो अपने भाइयों के पास गया, पड़ोसियों के पास गया, गांव में गया कि मन फिरा लो, तौबा कर लो, क्योंकि परमेश्वर का गुस्सा भड़कने वाला है। तब भी लोगों ने कहा, अरे कैसी पागल सी बात करता है, ना तो बरसात का मौसम है, ना कोई बादल है, ये कैसी बहकी बहकी बातें करता है, हम विश्वास नहीं करते, तू पागल है, तू अपना काम कर। और नूह ने बहुत विनती की पर किसी ने नहीं सुना। एक समय था नूह लोगों के पास चिल्लाता था, लेकिन जब समय पूरा हो गया, नाव तैयार हो गई, प्रभु ने कहा अपने परिवार समेत तू कहाँ चला जा, जहाज में चला जा। नूह और उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और 3 बहुएं, अर्थात 8 लोग। बाइबल में आप जब पढ़ोगे नूह के बारे में, 8 लोगों ने जाकर के जहाज में चले गए। और जब जहाज में गए तो दरवाजा किसने बंद किया? क्या नूह ने बंद किया? परमेश्वर ने खुद उसका दरवाजा बंद कर दिया। उस जहाज का दरवाजा नूह ने नहीं बंद किया, परमेश्वर ने बंद किया। इसलिए बंद किया कहीं ऐसा ना हो कि नूह के अंदर दया आ जाएगी, तरस आ जाएगा, कोई भी रो देगा, ये दरवाजा खोल देगा कि मेरा भाई रो रहा है, मेरा पड़ोसी रो रहा है, मेरा गांव का रो रहा है, मैं इसको अंदर ले लेता हूँ। और कहीं दरवाजा खोल दिया तो जिस लिए मैं इसको बचा रहा हूँ तो पानी अंदर आएगा तो ये भी डूबकर मर जाएगा। इसलिए दरवाजा को नूह ने लॉक नहीं किया, परमेश्वर ने बंद कर दिया, ताकि नूह खोले भी तो ना खोल सके। हालेलुया। उसका खोला बंद ना होगा, बंद ना खोला जाएगा। जिसको परमेश्वर बंद करता है उसको कोई खोल नहीं सकता, और जिसको वो खोल देता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता। और जब नूह ने अंदर जाकर बैठा और उसी टाइम लोग हंस रहे थे, ओ नूह पागल है, पागल है, देखो नाव में बैठ गया, ना कोई मौसम है, ना कोई बादल है, नूह पागल है, देखो नाव में बैठ गया, जहाज में गया, पगला गया, अपने परिवार से जाके बैठ गया, क्योंकि उस समय कोई मौसम नजर नहीं आ रहा था। अचानक हवा बदल गई। हालेलुया। परमेश्वर ने हवा का रुख बदल दिया और छोटा छोटा बादल उठना शुरू कर दिया और काले काली घटाएं छा गई। तब लोग आपस में बात करने लगे, कहो कर बतिया सच हो जी, कहा जो नूह कहा रहा है, लगा तो नूह की बतिया अब सच हो वाली है। एक भयंकर काला बादल आ गया और बारिश शुरू हो गई। तब लोगों की अकल खुलने शुरू हो गई। कईयों की अकल घुटनों में होती है, बाद में आती है, उसकी भी अकल क्या हुए, बाद में खुले। अब लोग कह रहे हैं अब हम क्या करें, अरे जब नूह रोज रोज बोलता था तो हम लोग उसको गाली देते थे, बुरा भला कहते थे, लेकिन अब तो नूह भी चला गया अंदर, अब किससे हम मदद मांगेंगे, अब तो हम क्या करें।
40 दिन बारिश होती रही और जहाज जैसे जैसे बारिश होती थी जहाज ऊपर 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 उठता चला गया। हालेलुया। जब नूह गया तो सारे पंछियों को, जानवरों को, अपने खाने भर का अफराद, राशन सब कुछ लेकर जहाज में गया था। और लोग चिल्ला रहे हैं, दरवाजा पीट रहे, नूह दरवाजा खोल दे, हमें बचा ले, हे नूह बचा ले। नूह ने कहा अब कोई फायदा नहीं चिल्लाने का, क्योंकि दरवाजा मैंने नहीं बंद किया है बल्कि परमेश्वर ने खुद बंद कर दिया है। अब चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। और लोग पीटते रहे दरवाजा, चिल्लाते रहे लोग, दरवाजा पीटते रहे, पर नूह दरवाजा खोल नहीं सका। और 40 दिन 40 रात बारिश हुई, पूरी दुनिया के लोग उस जल प्रलय में मर मिट गए। और मर मिट गए उसके बाद फिर परमेश्वर ने कहा नूह अब तू और तेरा जो परिवार है वो क्या करेगा, आगे को सृष्टि को बढ़ाएगा। तो अब उसने क्या किया, पहला पक्षी भेजा। ये भी आप लोगों का क्वेश्चन है, बाइबल में लिखा है नूह ने अपने जहाज में से एक पंछी को उड़ाया पता करने के लिए, देखिए बारिश का पानी कम हुआ कि नहीं। वो कौन सा पक्षी था? कबूतर। पहला पक्षी कबूतर नहीं, पहला पीछे कौवा। तालियां बजा देंगे जोरदार। जो पहला पक्षी निकाला नूह ने अपने जहाज से बाहर उड़ने के लिए कि वो जाएगा, अगर पानी सूखा होगा तो कहीं रह जाएगा, अगर नहीं सूखा होगा तो इबे करेगा, पता लग जाएगा उसके चोंच में कुछ न कुछ हरा भरा आएगा। लेकिन जो नूह ने जब कौवा छोड़ा तो कौवा क्या वफादार है? वो तो लालची पक्षी है। कौवा गया और जब देखा वहां पर बढ़िया बढ़िया मटेरियल, वो लालच में वही रह गया, मुड़ के ही नहीं किया। अब समझ लो समझदार के लिए सारा काफी। कौन सा मटेरियल था वो? जो लोग पानी में डूबकर मर गए थे, अब वो पानी में फूल फूल के खूब बढ़िया चिकन बिरयानी हो गए थे। हालेलुया। उनकी लोथे मोटी मोटी पानी में ऊपर ऊपर हो गई थी। कौवे को नूह ने छोड़ा, जा पता करके अब पानी सूखा कि नहीं। और वो गया तो देखा, अरे बाप रे बाप, ये तो पूरा चिकन बिरयानी पूरा एकदम लगा हुआ है। वो उसमें खोद खोद के खाना शुरू कर दिया। भूल गया मैं कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना है। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसे ही है, भूल जाते खाने के चक्कर में। फिर नूह ने कुछ दिन के बाद तब कबूतर को भेजा, पहले कौवा फिर कबूतर को उसने अपने जहाज से बाहर उड़ाया कि देखिए ये बताएगी कि पानी सूखा कि नहीं। और जब कबूतर गई, उड़ते 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 कहीं जगह नहीं पाई, एक थोड़ा सा पेड़ पे पत्ता हरा हरा पाई, वहां से टोट में कुछ डालियां तोड़ करके लेकर कहाँ आई? जहाज में वापस आ गई अपने स्वामी के पास। हालेलुया। इसलिए कबूतर को संदेश वाहक कहा जाता है, ये संदेश पहुंचाने वाली है। हालेलुया। पहले के लोग चिट्ठियों से संदेश पहुंचाते थे, आखिर कहां से निकला? नूह के जमाने से। और नूह ने समझ लिया कि अभी पानी थोड़ा थोड़ा सूख रहा है। फिर परमेश्वर ने उसे वादा किया, हे नूह मैं तुझे बताता हूँ कि अब के बाद मैं फिर कभी जल प्रलय नहीं करूंगा। नूह ने कहा क्या इसका कोई निशानी है, कोई चिन्ह है? उसने कहा हाँ। उसने कहा जब भी मैं बारिश करूंगा तो आसमान में क्या निकलेगा? इंद्रधनुष। जब इंद्रधनुष निकलेगा तो मैं जान लूंगा कि मैंने मनुष्यों के बीच में एक वाचा ठहराई है कि मैं अब कभी जल प्रलय नहीं करूंगा। आज मेरे प्रियो आप लोग देखते हो कि जब भी बाढ़ आती है या बारिश ज्यादा होती है, इंद्रधनुष जब दिखता तो लोगों को इतना तसल्ली हो जाती कि बाढ़ नहीं आएगी। ये कहाँ से निकला? बाइबल से निकला। 2012 में आप लोगों ने सुना था, गाना भी चला था, 2012 में आई भूकंप तू ही बचेबू है भाई, सुना था आप लोगों ने? आया क्या? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ एक भी वचन चल नहीं सकता। परमेश्वर का वादा है अब भूकंप नहीं आएगा, जलजला नहीं आएगा। बाइबल कहता है अब पानी से दुनिया नहीं मरेगी, आग और गंधरस से मरेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, तो नूह की स्टोरी थी, नूह का परिवार बच गया। आज मेरे प्रियो हमारे एक नूह बाबा आए थे। हालेलुया। आप लोगों ने देखा 1 महीने पहले आए थे, जो जहानागंज से आए थे। दया के जो बड़े पापा थे, बुजुर्ग थे, खड़े थे यहाँ पर, उन्होंने गवाही भी दिया था।
उनका नाम हरिदेव है। उनका असली नाम क्या है? हरिदेव है। हरिदेव जी जो थे, उनकी उम्र कितनी होगी? 90 के साल के करीब हैं। हरिदेव बाबा जब प्रभु में आए और ये क्या करते थे, रात को उठ उठ के प्रार्थना करते थे। जब घुटने में होकर के प्रार्थना करने लगते थे तो गांव के लोग कहते थे जानवर भगावत हमें, जानवर हाकत हमें। सब मजा लेते थे, गांव के अगल बगल के लोग बहुत मजा लेते थे। पता नहीं बुढ़ऊ पता नहीं करतिया के जानवर भगा में, पर उनको नहीं पता कि क्या कर रहे हैं। नू बाबा रात को उठ उठ करके, उनका नाम हरिदेव है, हरिदेव बाबा जो थे वो रात को उठ उठ के प्रार्थना करते थे, रो रो के प्रार्थना करते थे। तब उनके गांव में एक भी विश्वासी नहीं थे, सिर्फ वो अकेले थे। और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुन लिया और उनकी प्रार्थना को सुन करके परमेश्वर ने उस गांव में अपनी दासी को भेज दिया। जब हम गए उस गांव में 2021 में दिसंबर के महीने में, और जो आज आपके सामने दया है, दया की मम्मी मर के जिंदा हुई। हालेलुया। और उस गांव में बड़े बड़े चमत्कार हुए, बहुत सारे काम हुए। फिर जब लोगों ने मुझे बताया कि सबसे पहला विश्वासी इस गांव का यही है, और ये क्या करते, आधी आधी रात उठकर प्रार्थना करते थे। हम लोग मजा लेते थे, हंसते थे, अरे बुढ़ऊ रात के जानवर हाके। तब प्रभु ने मुझे कहा कि जैसे उस समय में नूह था, आज के समय में ये भी एक नूह है। हालेलुया। उस समय में जब वो नूह प्रचार करता तो लोग उसको पागल बोलते थे, और जब ये प्रार्थना करता इसको भी लोग पागल बोलते थे। लेकिन आज इसकी प्रार्थना से मैंने दया को चुन लिया है। जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार। हालेलुया। आज उस नूह बाबा की देन है जो रात रात को प्रार्थना करते थे कि आज परमेश्वर ने उस गांव से अपने लिए एक दास चुन लिया, अपने लिए एक बेटा चुन लिया सेवा के लिए, जो तन मन और धन से सेवा करता है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। हालेलुया। तो मुझे विश्वास है नूह बाबा भी हमारी वीडियो को देखेंगे अपने घर में बैठ करके। नूह बाबा को भी हम इधर से जयमसी करेंगे, जब वो वीडियो देखेंगे। प्रभु उनको बहुत आशीष दे, जो लोग देख रहे हैं उनको भी आशीष दे, क्योंकि एक जीवित गवाही है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना कभी व्यर्थ जाने नहीं देता। तो मेरे प्रियो, हम सबको क्या होना है? तैयार होना है। प्रभु के वचन सुनाने में लगे रहो, लगे रहो। कोई सुनता है तो सुनाओ, नहीं सुनता तो भी मत सुनाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना काम करते रहो, क्योंकि परमेश्वर आने वाला है, यीशु आने वाला है। तो आप सभी को जय मसीह की